बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि अगर उन्हें कोई घोड़ा पसंद आ जाता तो वे उसके लिए मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब और पर्शिया से घोड़ों के विक्रेता अपने मजबूत और आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत चुकाते थे। जो घोड़े बादशाह को पसंद नहीं आते उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। बाकी व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह वैसे ही 100 घोड़े और भी ला सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी में दे दी जाए। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आए और उन्होंने तुरंत वैसे ही 100 और घोड़े लेने का फैसला कर लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया और व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन दरबार में मौजूद किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी, लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल इस मामले को उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं था। वह बोला, हुजूर, कल आपने मुझसे शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख कहने की? क्षमा करें बादशाह सलामत, बीरबल ने सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में कहा। आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, अगर आपको ऐसा लगता है कि मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखना गलत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग दम साधे खड़े थे, जैसे उनकी सांसें थम सी गई हों। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल को सजा देंगे। किसी ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वे बीरबल से इसका कारण जानना चाहते थे। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह क्या जानना चाहते हैं। वह बोला, आपने एक ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे मोटी रकम पेशगी में दे दी, जिसका कोई अतापता भी नहीं जानता। वह आपको धोखा दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी अब वापस ही न लौटे और किसी अन्य देश में जाकर बस जाए, जहां आप उसे ढूंढ न पाएं। किसी से कोई भी सौदा करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उस व्यापारी ने आपको केवल 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम उसे बिना जाने पहचाने ही दे दी, यही कारण है। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो, अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तक बीरबल को घूरते रहे, फिर उन्होंने अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित की और जोर से हंस पड़े। सभी ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरबारियों ने भी हंसी में साथ दिया और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की।